हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयशंकर जी की फिर पाकिस्तान को दो टुक कहा, पीओके छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आतंकवाद के रहते सामान्य संबंध असंभव। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर सिर्फ लाल टोपी ने पीओके के लोगों को भारत के खिलाफ ये कहकर भड़काया है दोस्तों, और साथ में नसीहत भी दे डाली है। बताएंगे कौन है ये लाल टोपी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां 12 देशों की वायु सेना आएगी अपने भारत। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के साथ करने वाली है संयुक्त अभ्यास। बताएंगे वो कौन कौन से 12 देश की वायु सेना है, और साथ ही साथ सारी जानकारियां आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी की फिर पाकिस्तान को दो टुक कहा, हमने पीओके छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। साथ ही साथ आतंकवाद के रहते तुम्हारे साथ कभी सामान्य संबंध हो ही नहीं सकते। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बहुत बड़ी बेबाकी से पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को छोड़ने को लेकर भारत की गलती का जिक्र करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर हमें पहले अपने रुख को साफ रखना चाहिए। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बताया है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सामान्य क्यों नहीं हो सकते हैं। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर दो टुक जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से आतंकवाद की नीति के रहते सामान्य संबंध होना संभव नहीं है। जयशंकर जी पहले भी यूरोप समेत दुनिया के अन्य देशों के प्रति भारत के रवैये को स्पष्ट तौर पर सामान्य रख चुके हैं। जयशंकर जी का कहना है कि पहले हमें अपनी बात साफ तौर पर रखनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर हमारा रुख कड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में कई वर्ग थे जिन्होंने हम पर सवाल उठाया था। उन्होंने इस पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था, भले ही वो आज इससे इनकार करें, लेकिन ये रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि कहां हम सही हैं, कहां हमारे हित है, इस बारे में स्पष्टता रखनी होगी। पिछले 75 सालों में ऐसी गड़बड़ी हुई है। विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने वास्तव में उन बुनियादी गलतियों को सुधार लिया है जो 1947 में हुई थी। जी हाँ, मंत्री ने कहा कि वो गलती जिसे सुधारने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जीवन भर पुरजोर लड़ाई लड़ी। विदेश मंत्री ने कहा कि सच तो यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को छोड़कर हमने दो विरोधी देशों के बीच निकटता विकसित होने दी। उन्होंने कहा कि आज हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जयशंकर जी ने क्लियर कह दिया है पाकिस्तान से कि हमने ही बहुत बड़ी गलती कर दी कि पीओके को तुम्हारे कब्जे में छोड़ दिया। अगर उसको हमने ले लिया होता तो आज जो तुम गर्मी या आतंकवाद दिखा रहे हो, ना तुम वो दिखा पाते और ना ही कश्मीर पर हक जता पाते। बहरहाल दोस्तों, जयशंकर जी के इस बेबाक बयान के लिए अगर आप भी उनका समर्थन करते तो कमेंट में क्या आप जयशंकर जी को सबसे बेस्ट मानते हैं विदेश नीति के तौर पर, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की विदेश मंत्री जयशंकर जी को लेकर क्या राय होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिरफिरे लाल टोपी ने पीओके के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया और साथ में नसीहत भी दे डाली है। बता दें, पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर एक सन की डिफेंस एनालिस्ट ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को नसीहत देते हुए भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया है। लाल टोपी का असली नाम जैद हामिद है और ये पाकिस्तान न्यूज चैनल पर बैठकर भारत को बर्बाद करने के सपने देखता है और अपनी तकरीरों से पाकिस्तान में लोगों को जिहाद के नाम पर भारत पर हमला करने को उकसाता है। यूट्यूब इसके भारत विरोधी बयानों के वीडियो से भरा हुआ है। इसका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें यह फिर पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस नए वीडियो में लाल टोपी पीओके वासियों से कह रहा है कि अगर भारत पीओके पर हमला करता है और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के लोग भारतीय सेना का मुकाबला करें और गोरिल्ला जंग का आगाज करें। भारतीय सेना को रोकने के लिए सड़कें ब्लॉक कर दें, उनकी गाड़ियों को रोके, उन पर हमला करें। खास तौर पर सरहदी इलाकों के लोग भारतीय फौज की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी आर्मी को दें। अपने घरों में कम से कम 2 महीने का राशन और दवाइयों की खेप रखें। अगर भारत की तरफ से बमबारी होती है और इलाका खाली करना पड़ता है तो अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें कि निकल कहां जाना चाहें वो तय करके रखें। जंग होती है तो घायलों के लिए खून दान करने को तैयार रहें। बता दें कि जिहाद के नाम पर लोगों को आतंकवादी बनने पर जोर देने वाले लाल टोपी की एक थ्योरी है गजवाए हिंद, जिसके मुताबिक वो भारत पर हमला करके भारत के लोगों को हथियार के दम पर या तो मुसलमान बनाना चाहता है या उनको मौत के घाट उतारना चाहता है। जैद हामिद एक निकम्मा पाकिस्तानी आतंकवादी और ये पाकिस्तान से बैठकर उल जुलूल बातें करता रहता है। ये पाकिस्तान के लोगों और सरकार को कन्वेंस करना चाहता है ताकि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर दे। यानी कि दोस्तों, ये पीओके के लोगों को भड़काना चाह रहा है कि कैसे भी भारत के साथ पीओके
के लोग ना चले जाएं उससे पहले ही हम क्यों ना पीओके को भड़का दें कि वो भारत के खिलाफ खड़े हो जाए, जबकि दोस्तों पीओके के लोग, पीओके की जनता ही चाहती है कि वो भारत के साथ मिले, क्योंकि पाकिस्तान से वो तंग आ चुकी है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसको करारा जवाब मिलना चाहिए और इसके कभी भी मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपना करारा जवाब इसको दे सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 12 देशों की वायुसेना आएगी भारत। इंडियन एयरफोर्स के साथ करेगी संयुक्त अभ्यास। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस साल अक्टूबर में बड़े पैमाने पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य 12 देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है तरंग शक्ति। ये भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होने का अनुमान है। इस अभ्यास में विभिन्न देशों और उसकी वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट की भी भागीदारी शामिल है। हालांकि अभ्यास के स्थान का खुलासा अभी नहीं किया गया है। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास वेस्टर्न एयर कमांड में किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन, जापान जैसे देशों की वायुसेना के शामिल होने की उम्मीद है। इस अभ्यास में 6 वायुसेनाएं सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी, बाकी 6 ऑब्जर्वर के रूप में आएंगी। हालांकि इस अभ्यास के लिए कई और मंजूरी डिफेंस मिनिस्ट्री में लंबित है, लेकिन अभ्यास के लिए मंजूरी मिल गई है। जी हां दोस्तों, खास बात यह है कि सभी देशों की वायुसेनाएं भारत में आकर हमारी वायुसेना से सीख लेंगी। इसमें वो नॉर्दर्न बॉर्डर की ऊंची पहाड़ियों से लेकर लंबे समुद्री सीमाओं के सर्विलांस भी एक साथ ऑपरेशन करने का अभ्यास करेंगी। अभ्यास में वायुसेना के बीच सहयोग, आपसी समझ और अनुकूलता, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर होगा। इस अभ्यास की मेजबानी भारत के लिए गर्व की बात है। अभ्यास के जरिए भारत क्षेत्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास अभियान चलाने की अपनी क्षमता को भी प्रदर्शित करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अभ्यास का मकसद बड़ी आपदाओं में एक साथ काम करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने फ्रांस के ओरियन और ग्रीस में इनियोचोस अभ्यास में हिस्सा लिया था। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो, लेकिन भारतीय वायुसेना को इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां G20 बैठक से पहले बहुत बड़ी तैयारी। अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने दी NSG को खास ट्रेनिंग। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद इस वक्त कड़ी चुनौती बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय मंचों से कई बार इसके खिलाफ एक साथ आवाज बुलंद की गई है, लेकिन आतंकी अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बीच भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पहले सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, देश के खिलाफ रची जा रही हर साजिश को नाकाम करना। दरअसल आतंकी देश में आतंक फैलाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसके लिए तकनीक के साथ साथ अब साइंस के नुस्खों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारतीय सेना को तैयार करने के लिए और आतंकियों के केमिकल हमलों से निपटने के लिए NSG और भारतीय सेना को खास ट्रेनिंग दी गई है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भारत में रोबोट की मदद से धमाके करवाना चाहता था ISIS। 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल। बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कर्नाटक के शिमोगा में ISIS के आतंकी साजिश मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो इन 9 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। इनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ एजेंसी ने मार्च 2022 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी और अब 9 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप है कि ये सभी ISIS के साथ साजिश में शामिल होकर भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी शख्स का वीडियो हुआ वायरल जिसमें कहता नजर आ रहा है कि हम कश्मीर डिजर्व ही नहीं करते, भारत को दे दो इसे। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जब से अलग अलग देश बने हैं तब से दोनों देशों के बीच एक मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है और ये मुद्दा है कश्मीर का। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान हमेशा से भारत पर आरोप लगाता रहता है। हालांकि भारत कश्मीर पर हमेशा से कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देता रहा है कि वो कश्मीर के बारे में सोचना छोड़ दे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें तो वहाँ की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ लोग हमेशा से पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहते हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान की जनता से कश्मीर के मुद्दे पर बात की। पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति से लोगों से बात की। इस पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने एक शख्स से पूछा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इस पर शख्स ने कहा कि हम कश्मीर डिजर्व ही नहीं करते, हमें कश्मीर को भारत को दे देना चाहिए। पाकिस्तानी शख्स ने महिला यूट्यूबर को कश्मीर से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे देश के जैसे हालात हैं, हमारे मुसलमान कश्मीर को डिजर्व ही नहीं करते, हम अपने जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, यहाँ के लोग राजनीतिक स्तर पर व्यस्त हैं। अगर हम भारत को ही कश्मीर दे दें तो वो उनके लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर काम करेंगे। कश्मीर में हुए G20 बैठक पर बात करते हुए शख्स ने कहा कि भारत हर तरफ से कामयाब हो रहा है, मैं PM मोदी का फैन हूँ।
बहरहाल दोस्तों, इस पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी है इस खबर से कि पाकिस्तानी भी अब ये मान चुके हैं कि कश्मीर को वो कब्जा करके उस पर सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और ये वास्तव में भारत को ही वापस लौटा देना चाहिए। भारत की जमीन भारत को दे देनी चाहिए, वही उसके अच्छे से केयर टेकर कर सकते हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, तो कमेंट में ये बात जरूर कहिएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी